पारिवारिक विवाद सुलझाने के लिए पुलिस की मदद से काम कर रहे परिवार परामर्श केंद्र में साल 2023 में आए प्रकरणों में देखा गया कि साल 2023 पत्नी की प्रताड़ना से परेशान पति को समर्पित रहा। जी हां, जबलपुर में कई वर्षों से बतौर फैमिली काउंसलर काम कर रहे अंशुमान शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2023 में अधिकांश मामले पत्नी के द्वारा पति को प्रताड़ित किए जाने के सामने आए हैं। साथ ही बताया कि साल भर पति का क्रदन, सास का रुदन देखा गया, तो वहीं घरेलू हिंसक से ग्रस्त परिवारों के बच्चों को भूखे बैठे भी देखा गया। साथ ही पतियों को आत्महत्या की धमकियों का भी सामना करना पड़ा। जीने मरने की आस की फरियाद लेकर आए पति पत्नियों के संवाद किया गया और कुछ मामलों में बात बनी तो कुछ मामलों ने अदालत का सफर शुरू किया। देखिए खास रिपोर्ट। घर में सिर्फ महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुष भी प्रताड़ित होते हैं। पारिवारिक परामर्श केंद्र में पहुंचने वाले मामले देखेंगे तो इसका जवाब हाँ में मिलेगा। जिले के आंकड़ों पर नजर डालें तो साल भर में 2525 मामले सामने आए, जिसमें 1326 मामलों में समझौता हुआ तो वहीं 499 मामलों में तलाक की संभावनाएं हुई। साथ ही 179 अपराध दर्ज हुए तो न्यायालय में विचाराधीन करीब 267 मामले सामने आए हैं। अंशुमान शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि अधिकांश देखने को मिला है कि घरेलू हिंसा सहित पति पत्नी के झगड़ों के चलते उनके परिवारों के बच्चों को भूखे बैठे देखा गया। पतियों को पत्नियों की आत्महत्या की धमकी का सामना करना पड़ा। साथ ही कुछ मामलों में पति पत्नी को आपस में बिठाकर बातचीत करते हुए सामंजस्य स्थापित करते हुए परिवार को फिर से जोड़ा गया। तो वहीं अंशुमान शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि सास बहू के आपसी झगड़ों में कमी लाने के लिए सोशल मीडिया और मोबाइल की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। उन्होंने बताया कि कुछ मामलों में पतियों ने अपने पत्नियों और अपनी मां को मोबाइल देकर उन्हें सोशल मीडिया में व्यस्त कर दिया, जिससे आपसी झगड़ों में कमी आई। पुलिस परिवार परामर्श केंद्र वर्ष 2023 पत्नी पीड़ित पतियों की पुकार को सुनने के लिए समर्पित रहा। 2525 आवेदन में 52% आवेदन पतियों के थे, मत कर पत्नी अत्याचार। 17% आवेदन क्रंदन करती हुई सासों के थे, बहू के अत्याचारों से पीड़ित है, परेशान है, आत्महत्या की धमकी दी जा रही है। 2525 मामलों में 1626 मामलों में हमने समझौता कराया। यह एक बड़ा सुखद संयोग रहा कि 499 मामलों में पति पत्नी ने वैचारिक मतभेदों के समाधान न होने की दिशा में आपसी सहमति से विवाह अधिनियम के अंतर्गत अलग रहने की जानकारी दी है। 176 मामलों में अपराध दर्ज हुआ। बड़ा दुखद रहा कि घरेलू हिंसा संबंधी प्रकरण न्यायालय भेजे गए, परंतु आने वाले समय में उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार इस वर्ष 20% घरेलू हिंसा संबंधी मामले बढ़े हैं, आने वाले समय में ना बनने पाए। विवाह पूर्व लोग सजग हो जाए, सचेत हो जाए, एक दूसरे को समझें, विचारें और उसके बाद विवाह करें। बड़ी अवस्था की आयु बड़ी होने पर जो विवाह हो रहे हैं उनमें भी टकराव हो रहा है, वैचारिक मतभेद हो रहे हैं और समाधान प्रयास कठिन होते जा रहे हैं। महिला थाना परिवार परामर्श केंद्र में पराकाष्ठा रही, रुदन रहा पति का, सारी पारिवारिक मर्यादाएं, सामाजिक प्रतिष्ठा को त्याग कर दिया गया। आवेदनों में इस प्रकार की बातों का उल्लेख किया गया कि शर्मनाक हालातों का सामना करना पड़ा, आत्महत्या की धमकी, जीने की आस नहीं मरने की उम्मीद लेकर यहाँ आते हैं और एक कोशिश करते हैं कि सामने वाले से उनकी प्रताड़ना को मुक्ति दिलाएं। हम लोग मध्यस्थता करते हैं, मैत्रीपूर्ण समझौते का प्रयास करते हैं, परंतु ये आत्महत्या की धमकी बड़ी दुखदायी होती है और इस प्रकार का तकलीफों का सामना समाज को करना पड़ेगा। विवाह के उपरांत सुखी जीवन के विपरीत कठोर आचरण, अमर्यादित जीवन उम्मीद करते हैं वर्ष 2024 सुखद, सुख, शांति, समृद्धि के साथ आएगा और बच्चों को खुशहाल भविष्य, माता पिता का प्रेम मिल सकेगा। कुछ मोबाइल वाले भी प्रकरण आए हैं क्या? कई पतियों ने बताया कि सास बहू के विवादों को देखते हुए मैंने माँ को भी और अपनी पत्नी को भी एक मोबाइल दे दिया, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पे जोड़ दिया। दोनों अपने मोबाइल में व्यस्त रहती है और आपस में लड़ती कम है, उसको बड़ी शांति मिली। ये बड़ा एक अच्छा सुखद पक्ष समझ में आया है कि पतियों ने अपनी समस्या के समाधान के लिए अपनी माँ को और अपनी पत्नी को मोबाइल, इंटरनेट और इस सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सामाजिक जो ये व्यवस्था है, ये सब व्यस्त कर दिया, जिससे लड़ने के बजाय आपस में मोबाइल में ही सबसे व्यस्त हो गई है वो।